हेलो गाइस, माय नेम इज सोहन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग एजुकेशन। तो गाइस, आज का अपना टॉपिक है मारुबुजू के बारे में। देखिए गाइस, लास्ट वीडियोस में आप सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हो और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में भी आप सीख चुके हो। अगर वो सब आपने मिस किया है तो मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है। आज का अपना टॉपिक है मारुबुजू के बारे में। देखिए गाइस, आज अपन सीखेंगे मारुबुजू कैंडल का मतलब क्या होता है, कैसे बनती है, चार्ट में कैसे दिखती है और इसका क्या-क्या मतलब निकाल सकते हैं, कब-कब यूज़ कर सकते हैं, वो सब अपन यहाँ पे आज सीखेंगे, ठीक है? तो मारुबुजु कैंडल एक क्या है गाइस? इसका अगर एक शाब्दिक मतलब सीखें तो मारुबुजु का मतलब होता है गंजा आदमी, ठीक है? और दूसरा अगर आप मतलब निकालोगे तो इसका मतलब होता है किसी पे हावी होना। मारुबुजु का मतलब होता है किसी पे हावी होना। ये किस पे हावी हो रहा है और इसका क्या-क्या मतलब निकलता है, सिंपली वो सब कुछ अपन समझ जाएँगे। और ये किस-किस काम में आती है, अगर कोई मारुबुजु कैंडल बनती है, तो या तो दर्शाती है कि अपना ट्रेंड कंटीन्यूअस रहेगा या फिर यहाँ से ट्रेंड है वो रिवर्सल होने वाला है। ये दोनों जगह यूज़ होती है, ट्रेंड रिवर्सल में भी और ट्रेंड कंटीन्यूअस में भी, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। इसको हमें जानना भी चाहिए और इसके ऊपर कई तो ऐसे भी आपको मिल जाएँगे जिन्होंने इन कैंडल्स से, ठीक है? इन कैंडल से अपना सेटअप बना के और लाखों करोड़ों यहाँ पे छाप रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है? तो नाम नहीं लूँगा, आपको पता भी होगा उनके बारे में, चलिए छोड़िए। अभी एक कैंडल होती है मारुबुरु, ये क्या होती है, एक लंबी बड़ी कैंडल होती है, ठीक है? ये क्या होती है, लंबी और बड़ी कैंडल होती है, इसमें कोई शैडो नहीं होती। हाँ, होगी भी, उसकी भी एक कंडीशन अपन देखेंगे। जैसे कि आपने मारुबुरु की अगर मैं प्रकार की बात करूँ तो बुलिश बियरिश की बात छोड़िए, लेकिन उसमें भी एक अलग-अलग आ जाता है, क्लोज़ मारुबुरु कैंडल और ओपन मारुबुरु कैंडल। तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इसमें कोई शैडो नहीं होती है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो। इसमें 95% अपनी बॉडी होनी चाहिए, 5% हो सकता है कि उसमें शैडो हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए अपन अभी के लिए ये मान के चलते हैं, इसमें कोई भी शैडो नहीं होती है। ये एक लॉन्ग कैंडल होती है, इतना समझ के चलिए आप, ठीक है? और ये बड़ी कैंडल के साथ-साथ में और क्या दर्शाती है, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल या फिर लॉन्ग बियरिश कैंडल हो सकती है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे है कि या तो ये लॉन्ग बुलिश कैंडल हो, कि बाकी कैंडल्स छोटी-छोटी बनती है, लेकिन यहाँ पे एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है या फिर एक लॉन्ग बियरिश कैंडल होती है। वो क्या दर्शाती है वो अपन चार्ट में समझेंगे, लेकिन नॉर्मल सा आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? टाइप ऑफ मार्को जो यहाँ पे आपने दोनों देख लिया कि यहाँ पे बुलिश और बियरिश होती है। उसके बाद में भी बुलिश में भी 3 प्रकार की मारुबुजु कैंडल होगी, बियरिश में भी 3 प्रकार की मारुबुजु कैंडल होगी, उनको भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊँगा, ठीक है? इसको अपन कहाँ-कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अपन इंट्राडे चार्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, डेली चार्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर और ईयरली चार्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैंडल हमें बताएगी कि मार्केट अभी कंटीन्यूअस या फिर मार्केट अभी रिवर्सल होने जा रहा है। तो ये था एक नॉर्मल सा मेरा सबसे पहले, ठीक है? अच्छा, अभी मैं थोड़ा-सा इस स्लाइड पे वापस बाद में आऊँगा। यहाँ पे जब बुलिश मारुजु कैंडल होती है, वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है? यहाँ पे आप जब देखोगे कि बुलिश मारुजु कैंडल है, वो 3 प्रकार की होगी। एक जिसमें कोई शैडो नहीं होगी, ना अपर में, ना डाउन में। मतलब इसका हा ओपन और हाई, सॉरी, क्लोज और हाई। यहाँ पे जो क्लोज और हाई है वो एकदम सेम होगा और ओपन और लो ये भी सेम होगा। तो ये एक क्या है, फर्स्ट टाइप की कैंडल बनेगी। ये 3 प्रकार की कैंडल होती है बुलिश मारुबुजु में, ठीक है? तो ये फर्स्ट टाइप की होगी। इसका मतलब होता है कि अभी सेलर्स के ऊपर बायर्स काफी हैवी हो चुके हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है? सेकंड कैंडल होती है जिसका क्लोज क्लोज और हाई सेम होता है। सेकंड कैंडल इस प्रकार की होती है जिसमें क्लोज और हाई सेम होता है, बट ओपन और लो सेम नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है ये कौन सी कौन सी कैंडल है, ये है क्लोज बुलिश मारुबुजु कैंडल, ठीक है? ये है क्लोज बुलिश मारुबुजु कैंडल। ये थोड़ा सा आप अगर कंफ्यूजन हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस नाम को मत पकड़िए चाहे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो शैडो है ये 5% होना चाहिए और बॉडी है वो 95% टू अबव होनी चाहिए। 95% तो होनी चाहिए, तभी एक मारुबुजु कैंडल कहलाएगी, वरना इस टाइप की कैंडल नहीं हो सकती कि बड़ी तो कैंडल है, लेकिन उसके साथ में आप देख रहे हो कि शैडो भी बड़ी है। ये एक मारुबुजु नहीं है। तो ये आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये इसका मैंने बता दिया कि ये कौन-सी है, क्लोज़ बुलिश मारुबुजु कैंडल है, ठीक है? थर्ड टाइप की आ जाती है जो कि ओपन बुलिश मारुबुजु कैंडल होती है, जिसमें ओपन और लो सेम होता है एंड यहाँ पे जाके क्लोज़ होता है और ये उसका हाई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा साइड में समझा रखा है कि इसकी शैडो 5% तक हो सकती है और
जो अपनी बॉडी है वो 95% तक हो सकती है। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है किसकी? बुलिश मारुति कैंडल की। सेम अगर मैं बात करूँ बियरिश मारुति कैंडल की तो वो भी 3 प्रकार की होती है, तो इसमें आई थिंक मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। सेम जिसमें ओपन और ओपन और हाई सेम हो, क्लोज़ और लो सेम हो, तो वो हो जाएगी अपनी एक कैंडल जो कि क्या दर्शाती है कि अभी बायर्स के ऊपर सेलर्स है वो हावी हो चुके हैं। मारुति का मतलब यही है किसी पे हावी होना या फिर गंजा आदमी। तो ठीक है आप अपन सेकंड को अगर लेके चलते हैं कि किसी पे हावी होना किस पे हावी हो रहे हैं। अगर ये रेड कैंडल की लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है तो ये सिंपल सी बात है कि बायर्स पे हैवी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की कैंडल आप अगर मार्केट में देखते हो चार्ट के ऊपर कि ब्रेकआउट के ऊपर अगर कई बार ऐसी कैंडल बनती है जो कि ट्रेंड को एकदम चेंज कर देती है और कंटिन्यू कर देती है। मार्केट पहले क्या है इसी तरह से झूल रहा था एक रेंज बना रहा था और फिर आके और यहाँ से इसको तोड़ती है ट्रेंड लाइन या फिर अगर मैं बात करूँ चैनल को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद ये बुलिश इस हिसाब की एक कैंडल बनती है या फिर बियरिश का अभी एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे समझ लीजिए बियरिश एक शानदार कैंडल बनती है लॉन्ग बियरिश कैंडल और वो भी मारुति बनने के बाद आप देखोगे कि मार्केट है वो कंटिन्यूअस बियरिश हो जाता है। तो इस तरह की कैंडल के ऊपर ट्रेड किस तरह से करेंगे वो मैं चार्ट के ऊपर बताऊंगा। बट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए ये भी 3 प्रकार की होती है या तो इसमें क्या है लोअर साइड होगी या फिर इसमें अपर साइड होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 5% साइड और 95% बॉडी होनी ही चाहिए। बस सिंपल सा ये अपनी हो गई कौन सी ओपन बियरिश मारुबुजू कैंडल और ये होगी अपनी क्लोज बियरिश मारुबुजू कैंडल। इतना आपको पता चल चुका है। ओके वापस थोड़ा सा बैक आता हूँ 2 स्लाइड को मैंने मिस किया था। अच्छा मारुबुजू कैंडल जब इस तरह से बनती है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह की कैंडल क्या दर्शाती है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस है और इस तरह की कैंडल यहाँ पे बियरिश ऐसे बनती है इसका मतलब मार्केट अभी कंटिन्यूअस है। इसमें आप खुद देख सकते हैं कोई भी शेडो नहीं है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे बायर्स है वो हैवी हो रहे हैं सेलर्स पे अभी भी और यहाँ पे है जो सेलर्स हैवी हो रहे हैं बायर्स पे। तो ये एक कंटिन्यूअस का एग्जांपल है और सेकंड अगर मैं लेता हूँ तो वो आ जाएगा अपना किसका अभी मार्केट रिवर्स होने वाला है। अगर इस तरह की कैंडल बनती है मार्केट अब जा रहा था और आपने देखा कि अब जाने के बाद में यहाँ से एक बियरिश मारुति कैंडल बनती है तो साथ ये कि अभी जो सेलर्स है वो बायर्स पे हैवी हो रहे हैं और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये मारुति वो इस तरह से बनती है। सेम अगर मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे बॉटम में जाके और एक मारुति कैंडल बनती है और वो भी ग्रीन मतलब बुलिश मारुति कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट से अभी मार्केट है वो रिवर्स होने वाला है ठीक है। तो ये रिवर्सल टाइप हो जाता है। इस तरह से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जहाँ पे अपन समझेंगे चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आप चार्ट के ऊपर अगर गौर से देखोगे तो आपको काफी सारी मारूफ कैंडल्स यहाँ पे दिखाई देगी। ये चार्ट का एक एग्जांपल है जहाँ पे ग्रीन जो भी कैंडल जहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रही है ग्रीन टाइप की जो सिग्नल है वो बता रहे हैं एक बुलिश मारूफ कैंडल को दर्शा रहे हैं। जहां भी देखोगे आप यहाँ पे आप देखिए ये एक बुलिश मारूफ कैंडल है। यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैंने दर्शाया था आपको पहले ही कि ओपन बुलिश मारुति कैंडल तो ये उस टाइप की कैंडल है। यहाँ से आप सिर्फ इतना समझ लीजिए ये बुलिश मारुति कैंडल है ठीक है। ओपन क्लोज का थोड़ा सा छोड़ दीजिए। इतना याद रखिए एक साइड में शेडो हो सकती है 5% की। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डाउन साइड में शेडो 5% तक की हो सकती है और वैसे सेम और यहाँ पे भी ये एक मारुति कैंडल है बुलिस की बात कर रहा हूँ अभी के लिए मारुति कैंडल इस तरह से एक मारुति कैंडल बनती है। सेम बियरिस के लिए भी आप देख सकते हो ये वाली मारुति कैंडल है ये नहीं है। इसमें अपर और लोअर दोनों साइड में शेडो है आप खुद देख रहे हो तो ठीक है। और यहाँ पे अगर सेम आगे जाओगे तो ये भी है और इसको भी अपन मान सकते हैं कुछ हद तक ठीक है। और ये नहीं है ठीक है ये है। तो इस तरह के एग्जांपल है। अभी कुछ कैंडल ऐसी भी होगी जिसको आप मारुबुजू मान लोगे लेकिन मारुबुजू है भी नहीं जिसको मैंने यहाँ से पिंक कलर पे दर्शा रखा है ठीक है। लॉन्ग होनी चाहिए। पहली बात तो ये है ना कि कोई भी कैंडल लॉन्ग होगी तभी उसको मानेंगे ठीक है। चलिए इसके बाद में अब मैंने कुछ और लाइव एग्जांपल ले रखे हैं उसके ऊपर चलता हूँ मैं। यहाँ पे देखिएगा इस पहले मैं थोड़े से बियरिश मारूफ कैंडल्स के मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं बैंक निफ्टी के और उसको 15 मिनट चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक मारूफ कैंडल बनती है। मार्केट ओपन हुआ ओपन होने के बाद में यहाँ पे जाके एक कैंडल बनती है और कैंडल बनने के बाद में यहाँ से आप खुद देख सकते हो ये किस टाइप की थी बियरिश मारुति कैंडल थी ठीक है। और इस मारुति कैंडल के बाद में मार्केट आप खुद देख सकते हैं कंटिन्यूअस हुआ है। ये कंटिन्यूअस का यहाँ से कंटिन्यूअस का था यहीं पे अगर परफेक्ट अगर मैं बात करूँ सेम ऑपोजिट बन जाती। यहाँ से अगर इस तरह की कैंडल बन जाती यहाँ से ओपन हुआ और इस तरह से जाके यहाँ पे क्लोज हो जाता। इसका मतलब ये कौन सी हो जाती बुलिश मारुति कैंडल हो जाती और ये दर्शाती कि मार्केट यहाँ से अपर साइड में जाने वाला है। इस तरह से ये थोड़ा सा मार्केट में दर्शाता है।
ज़रूरी नहीं है हर बार ये परफेक्ट हो, बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ से क्या है सेलर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में आते हैं। इसलिए ये एक परफेक्ट सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट कंटीन्यूअस होने वाला है। ये आप समझ चुके होंगे आई थिंक, ठीक है? इस तरह से मार्केट में आपको दिखाई देगी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको किस तरह से दिखाई देगी। जिस तरह से मैं एक तो होता है कि मतलब मैं एडिट करके कुछ बना के दिखा रहा हूँ और एक होता है लाइव चार्ट के अंदर दिखा रहा हूँ। तो लाइव चार्ट में जो कुछ दिखाऊँगा वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक और एग्ज़ाम्पल ले रखा है, बैंक निफ्टी का ही एग्ज़ाम्पल ले रखा है 15 मिनट का, और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनती है और कैंडल बनने के बाद में भी मार्केट कंटिन्यूअस इस तरह से रहता है। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है बियरिश का, ठीक है? और उसके बाद चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ बुलिस की तरफ। बुलिस के कुछ एग्जांपल लेता हूँ। बुलिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जांपल है किसका? बुलिस मारुति कैंडल का, वो भी कंटिन्यूअस का। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो मार्केट पहले साइडवेज था, साइडवेज के बाद में अचानक से एक वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे एक कैंडल बनती है मारुति की, जिसमें लोअर और अपर शैडो नहीं होती है और इसके बाद में मार्केट किस तरह से कंटिन्यू हो रहा है आप खुद देख पा रहे होंगे। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है? सेम बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ले रखा है मैंने। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें भी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का एग्जांपल है। एक फिर से मारुति कैंडल बनती है यहाँ पे, पहले साइडवेज मार्केट। ये देखिए सबसे अच्छा कब वर्क करती है, साइडवेज मार्केट के बाद में अचानक से मतलब एक चैनल को या फिर एक रेंज को ब्रेक करके जब मार्केट मारुति कैंडल बनाती है, उसके बाद में मार्केट के कंटिन्यूअस के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भी आप खुद देख सकते हो। वो मैं एक चीज़ और बताऊँगा, जो रिवर्सल वाले हैं उनके एग्ज़ाम्पल आपको कब आएँगे? जब मैं 3 कैंडल का एग्ज़ाम्पल लूँगा। 3 कंटीन्यूअस कैंडल आपकी बनेगी किस तरह से? 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक सोल्जर, उस टाइप के कैंडलस्टिक्स पैटर्न आएँगे, तब मैं आपको बताऊँगा इज़िली कि किस तरह से 3 कैंडल के बाद में एक रिवर्सल का मारुति बन के और मार्केट किस तरह से रिवर्सल देता है, वो मैं नेक्स्ट में एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। लेकिन आज आपने क्या-क्या सीखा कि एक बुलिश मारुति कैंडल क्या होती है, बेरिश मारुति कैंडल क्या होती है और ये किस तरह से मार्केट को कंटीन्यूअस करती है। आज आपने सिर्फ कंटीन्यूअस का एग्ज़ाम्पल लिया है, लाइव मार्केट है। बाकी आपने नॉर्मली इतना समझ लिया है कि ये एक बेयरिश का भी सिग्नल देता है और रिवर्सल का भी सिग्नल देता है, बुलिश का सिग्नल ऑलरेडी देता ही है। तो ये आपने सीख चुके हो। इस तरह से अपन नेक्स्ट में क्या सीखने की कोशिश करेंगे कि अपन किस तरह से इसको रिवर्सल का किस तरह से प्लान कर सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने बेसिक कोर्स ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया था, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। वहाँ से जाके आप बेसिक कोर्स के थोड़ा कुछ लाइव क्लासेस थी वो, तो ज़्यादा दिन नहीं आया था मैं, 5-10 दिन आया था आई थिंक। तो आई थिंक 8-10 क्लासेस है लाइव, उनको जाके आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है आई थिंक, ठीक है? और बाकी कोई भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हो। ओके गाइस, इस वीडियो में करता हूँ यहीं पे क्लोज़ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद गाइस।